never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। गाइस, इस चैप्टर को ढेर सारा लाइक्स करना, ढेर सारा कमेंट करना। कहाँ से सुन रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कैसा लग रहा है, कैसा सोच रहे हो, या फिर कोई भी बात, जो बात तुम सब मुझसे शेयर करना चाहते हो वो कमेंट में करना। और ढेर सारा कमेंट करो और ढेर सारा शेयर करो, ताकि द इमॉर्टल लव सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बहुत सारे लोगों के बीच में जाके पहुंच जाए, ठीक है। और हमारी फैमिली 9K से भी ज़्यादा बढ़ के बहुत 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 बड़ी फैमिली बन जाए, ओके ना। तो फिर चलो आज का स्टोरी में वापस चलते हैं। ये द इमॉर्टल लव सीज़न 2 चैप्टर 85 है। चैप्टर 84 में हम लोगों ने देखा था कि होसियक और नाइटिंगेल अपने पास्ट लाइफ के पावर्स को पा लेते हैं, और उधर जिन, आयु और राया और गांगो भी वापस आ जाता है। और आने के बाद वो लोग सुनते हैं कि अर्थ नेशन पर खतरा है, तो इसी पे बात चल रही थी। अब देखना बाकी है कि अर्थ नेशन को कैसे बचाया जाए। क्या अर्थ नेशन सच में तबाह हो गया है, या फिर गांगो के मुताबिक अर्थ नेशन अभी भी मौजूद है। तो फिर हम ये तो स्टोरी में ही हमें पता चलेगी, है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीज़न 2 चैप्टर 85। हाँ, वो सब तो बहुत लंबी कहानी है होबी, बट तुम ठीक हो ना। किताब का क्या हुआ, और अर्थ नेशन, क्या सच में अर्थ नेशन अभी भी है? मतलब मुझे तो लगा था कि अर्थ नेशन तबाह हो चुकी है। नहीं, मेरा अर्थ नेशन अभी भी सही सलामत है। मुझे जाना ही होगा। लेकिन कैसे? हमने तो सुना था वो तबाह हो गया है, तो फिर कैसे वो अभी भी सही सलामत हो सकता है? नहीं, वो तबाह नहीं हुआ था। मैंने उसे अंडरग्राउंड कर दिया था। मेरे नेशन छोड़ने से पहले मेरी फैमिली, जो कि मॉडल थी, वो सारे मारे जाने से पहले मैंने बचे कुछ बेंडर्स को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया था, देन नेशन छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन मैं गलत था। आज इतने समय के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपने लोगों को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन इस प्रॉब्लमेटिक टाइम पर मुझे मेरे लोगों का साथ निभाना ही पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊँगा और फाइनल वॉर में हिस्सा लूँगा। रुकिए अर्थ लीडर, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मॉम, डैड, प्लीज़ मुझे इनके साथ जाना है, ताकि कोई भी इन पे हमला ना कर पाए। और अकेला रहना इस माहौल में बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं होगा, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। हाँ मेरे दोस्त, राया तुम्हारे साथ जाएगी तो हमें भी तसल्ली रहेगी कि तुम सही सलामत हो। इस हालात में अकेले जाना सही नहीं है। राया ने बिल्कुल सही कहा। बट राया, वहाँ खतरा हो सकता है। हाँ, जैसे कि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, है ना। अब ठीक है,
ओके फाइन, चलो। किंग, मुझे भी हाकियो टेम्पल की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्हें मेरी जरूरत है और फाइनल वॉर में आप सबको पेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे जाके उन्हें तैयार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें हाकियो टेम्पल के बेंडर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के जाइएगा क्योंकि बाहर माहौल बहुत ख़राब है ग्रैंड मास्टर फूजी। मैं ये जानता हूँ किंग, मैं अपना ध्यान ज़रूर रखूँगा। अब मैं चलता हूँ, आप सबको अलविदा। मैं बहुत जल्द हाकियो टेम्पल के बेंडर्स को लेकर वाटर नेशन में वापस आऊँगा। चलता हूँ। आयु बेबी, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक तो रहा ना वहाँ पर? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दोनों पावर्स को बैलेंस कर लिया है। और वो किताब, वो कहाँ है? वो किताब अब कोई काम का नहीं। उसमें जो कुछ भी था अभी वो मेरे अंदर है, तो सोच लो वो किताब मेरे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर मतलब? कुछ समझ में नहीं आया। सब बताऊंगा मेरी जान, लेकिन अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। बहुत जल्द हम पे हमला होगा, जितना हो सके आराम कर लो। और जिमिना बेटा, अभी तुम ठीक हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। अब तो ठीक है। इतने सब चीजों के बीच में मेरा सर चकरा रहा है। आप सब चाहे कुछ भी करो, मैं तो चला सोने। और मेरे पास ये भी है। कितना टेंशन से भरा माहौल है। ओहो छोटू ज़ोहू, इतना कुछ कैसे सहोगे तुम बिना खाए और सोए? चलो आप थोड़ी देर नैप कर लेते हैं। तो सबको बाय बाय। ज़ोहू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाकी सारे लोग अपना शॉकिंग फेस के साथ वहीं पे खड़े रहते हैं। ज़ोहू को सिचुएशन पे गुस्सा करते देख वो सब तो चौंक गए थे, लेकिन ज़ोहू वहाँ से जाने के बाद वो अपना हंसी और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ज़ोहू है ही इतना क्यूट। वो अपने क्यूट क्यूट बातों पे लोगों पे जादू करता है ना? देन डैड, यानजन टेलीपैथी भेज रहा है। वेट, हाँ यानजन, कहो क्या बात है? कोई नई खबर? नेक्स्ट हमला अर्थ नेशन पर होने वाला है, लेकिन अभी अभी लूसीफर को मैं किसी से बात करते हुए सुना हूँ। टेलीपैथी के थ्रू ही बात कर रहा था। वो किसी किताब को लेकर बात कर रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन सी किताब है, लेकिन वो किताब लूसीफर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, वो किताब असल में भविष्यवाणी का किताब है। वो किताब प्रीवियस सूटसायर ने होबी अंकल के लिए लिखा था। उसमें लूसीफर को ख़त्म करने का एक तरीका बताया गया है। कह सकते हो वो राज है। वो सिर्फ उस किताब को लिखने वाला और शायद लूसीफर, ये दोनों ही जानते थे। तो शायद लूसीफर इस किताब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ लूसीफर उस किताब को लेकर बहुत बेचैन हो रहा है। तो उसी लिए लूसीफर इतना बेताब हो रहा था, और शायद उसे पता लग गया है कि तुम सब अभी कहाँ हो। संभल के रहना, ठीक है ना? यानजन, असल में हम अभी वाटर नेशन में हैं। अगर वाटर नेशन के लिए हमला हो तो प्लीज़ मुझे खबर देना, क्योंकि वो तैयारी करेंगे वाटर नेशन आने के लिए, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। तब तक हम अपना सेना तैयार कर सकते हैं, उन्हें पोजीशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ खबर देते रहना, ठीक है? तुम बेफिक्र रहो। यानजन अपना बात से कभी मुकरता नहीं है।
मैंने जब एक बार कहा है कि मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा तो बेफिक्र रहो, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साइड से ही लड़ूंगा। ये यॉन्जन अपना वादा कभी तोड़ता नहीं है। हम तुम पर भरोसा करते हैं यॉन्जन। गुड, अभी मैं टेलीपैथी डिस्कनेक्ट करता हूँ। यहाँ जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें खबर देता रहूँगा, ठीक है? डैड, लूसीफर को किताब के बारे में पता चल गया है और उसे ये भी पता चल गया है कि हम वाटर नेशन में हैं, तो अब क्या करें? लिवाइथन ने ही लूसीफर को खबर दिया होगा। वाटर लीडर, तैयारी करो, हमला कभी भी हो सकता है। शिट, इस सिचुएशन में राया और गांगो और नेशन की तरफ गए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। चिंता मत करो होबी, दोनों ही योद्धा हैं, वो सिचुएशन को संभाल लेंगे, इतना सोचो मत। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? राया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? देखो, सिचुएशन जैसा था मैंने वैसा ही रिएक्ट किया है, तो सच में अभी भी क्या गुस्सा हो? मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मैं भला क्यों। बहुत हुआ, मुझे अब और ये अच्छा नहीं लग रहा है। लुका छुपी करना बंद करते हैं, ठीक है? और आमने सामने बात करते हैं। अब मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। बट मैं जादूगर की दोस्ती को खोना नहीं चाहता। तुम बात को समझ सकती हो, आई थिंक। देखो, सिर्फ हमारी एज गैप की बात नहीं है, हमारे रिश्ते की भी बात है। मैं जादूगर का दोस्त हूँ और उस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो हाँ, ये भी पता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी सही है कि एक इमॉर्टल जिंदगी में ये सब कुछ मायने रखता ही नहीं। और हाँ, मुझसे अब और नहीं हो रहा। मैं इस दोनों चीजों को कैसे मैनेज करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो दैट्स व्हाई। शांत हो जाओ, आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा करते रहो, ठीक है ना? और खुद को रोको नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। मेरी भी काफी लंबी जिंदगी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना इतना लंबी जिंदगी को अच्छे से बिता पाऊंगी। सो जस्ट ट्रस्ट मी। मैं डैड को और मॉम को देख लूंगी, संभाल लूंगी। तुम्हें डैड की दोस्ती खोना नहीं पड़ेगा और ना ही मुझे। सो ट्रस्ट मी। हाँ, वहीं पे रुक जाओ और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार डालूंगा। कौन हो तुम लोग, दोस्त या दुश्मन? लीडर, अर्थ लीडर किम गांगो। हाँ, लीडर? हमें तो लगा था आप कभी लौटोगे ही नहीं यहाँ। मुझे तुम सबकी सुरक्षा के लिए लौटना ही था। हाँ, मैंने गलती की थी, तुम सबको ऐसे बीच में छोड़कर जाना सही नहीं था, लेकिन मैं टूटे हुए दिल के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाता, इसीलिए चला गया था। सोचा था तुम सबसे दूर रहूंगा तो तुम सब सुरक्षित रहोगे, लेकिन मुश्किल अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फाइनल वॉर नजदीक है। ये कहकर गांगो द महान अर्थ लीडर अपने बेंडर्स को हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। देन तुम सबको वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा और यहाँ से सीधा वाटर नेशन चलना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ लीडर, हम समझ गए। हम अपना जी जान लगा देंगे
और हम सब अभी तैयार हो रहे हैं आपके साथ वाटर नेशन की तरफ जाने के लिए। इतनी जल्दी उन्हें ये कैसे मिल गया? नो नो नो, मुझे उस उत्साह को खत्म करना ही पड़ेगा। मैं महान मॉर्निंग स्टार लूसीफर एक मामूली इंसान के हाथों मरा जा नहीं सकता। मेरे भैया, हम सब यहाँ आ गए हैं। आपने हमें याद किया था। क्या बात है, आपके कहने पर मैंने सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। कहीं क्या बात है? अर्थ नेशन, एयर नेशन सबको छोड़ो, हम सीधा वाटर नेशन पर अटैक करेंगे और उस स्काई बेंडर्स का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन आप तो उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे ना, तो फिर अभी ये सब क्यों? चाहता था लेकिन अभी नहीं चाहता हूँ। अभी मुझे बस उन्हें खत्म करना है। सबको फाइनल वॉर के लिए तैयार करो। आज से 7 दिन बाद हम वाटर नेशन पर हमला करेंगे। दुनिया के हर कोने से सारे डीमंस को, सारे मॉन्स्टर्स को, जो भी बाहर आजाद घूम रहा है, सबको वापस बुला लो। हम 7 भाई इस वॉर को लीड करेंगे। डार्क ड्रैगन, योजिन, ब्लड बेंडर को लीड करेंगे। सेना को तैयार करो, ये जंग हमारी आखिरी जंग होगी। उसके बाद ये धरती हमारा डीमंस का होगा। व्हाट? ये अब स्काई बेंडर्स को मारना चाहता है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? नो नो, ये क्या हो गया? तुम सब अपना ध्यान रखो। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें डिटेल में सब कुछ खबर भेजता हूँ। तब तक जंग की तैयारी करो। 7 दिन में कहाँ से क्या करूँगा मैं? कैसे उन सबको तैयार कर पाऊंगा? क्या उन लोग खुद को तैयार कर पाएंगे? ये लूसीफर, ये चाहता क्या है? तो आज की स्टोरी बस इतना ही। वॉर नजदीक है, इसीलिए देखते रहिए, ठीक है ना? और इस चैप्टर को बहुत सारा कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, ठीक है? तो अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक्स कर देना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट बताना। कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट में बताना। और जो भी जितने भी तुम्हारे आर्मी फ्रेंड्स हैं सबको ये चैप्टर शेयर कर देना, ठीक है? और कोना का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज वहाँ पे जाके भी फॉलो अप कर लेना, ठीक है? और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, जो कि मैं हर बार कहती हूँ, उसे ऑल ही रखना, ठीक है? ताकि मेरे अपलोड होते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुँच जाए, ओके ना? मैं तब्बल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो जो भी हो, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel